जय भीम मेरे प्यारे साथियों। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ हमारे देश का संविधान लिखा बल्कि ऐसे भी अनेक कार्य किए जो मुमकिन करना काफी मुश्किल था। आपने कई बार अंबेडकर ने ली हुई डिग्री की बातें सुनी होंगी। सुना होगा कि भीमराव अंबेडकर ने 32 डिग्रियां ली है, पर क्या आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन सी डिग्री हासिल की थी? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम भीमराव अंबेडकर ने जो डिग्रियां हासिल की है उनके बारे में एक एक करके आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी जानकारी समय पर मिलती रहे। अगर आप यह वीडियो पूरा नहीं देखना चाहते तो गुजारिश करता हूं अभी इस वीडियो को छोड़ दे। मैं नहीं चाहता कि किसी भी इंसान को बाबा साहेब से संबंधित आधा अधूरा ज्ञान हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बाबा साहब का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की शुरुआत को जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे महाराष्ट्र के महार समुदाय से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे। बाबा साहेब का परिवार शिक्षा के प्रति जागरूक था, विशेष रूप से उनके पिता, जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रयास किए। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं बाबा साहब की डिग्रियों के बारे में और उन्हें डिग्रियां पाने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। एक मैट्रिकुलेशन 1907। बाबा साहेब की प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में हुई। सामाजिक भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन की परीक्षा 1907 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल, बॉम्बे से पास की। यह उपलब्धि उस समय एक दलित के लिए असाधारण मानी जाती थी। 2 इंटरमीडिएट 1909। 1909 में अंबेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इस समय उनके परिवार ने शिक्षा की महत्ता को समझा और उन्हें आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। 3 BA अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, बॉम्बे विश्वविद्यालय 1912। उन्होंने 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में BA की डिग्री प्राप्त की। यह उनके शैक्षणिक जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, खासकर तब जब समाज में उनके समुदाय के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी नहीं मिलता था। अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय की यात्रा। अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहेब को 1913 में एक अवसर प्राप्त हुआ। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति प्रदान की, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जा सके। 4 MA अर्थशास्त्र, कोलंबिया विश्वविद्यालय 1915। अमेरिका में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उन्होंने 1915 में अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की। उनकी थीसिस का विषय था एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यह डिग्री प्राप्त करना उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी, खासकर एक दलित व्यक्ति के लिए जो पहली बार भारत से बाहर पढ़ाई करने गया था। 5 MA सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और मानव विज्ञान, कोलंबिया विश्वविद्यालय 1916। डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र के अलावा अन्य विषयों में भी गहन अध्ययन किए। उन्होंने समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शन और मानव विज्ञान में MA की डिग्री प्राप्त की। 6 PhD अर्थशास्त्र, कोलंबिया विश्वविद्यालय 1917। 1917 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। उनकी PhD थीसिस का शीर्षक था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। यह थीसिस भारत के आर्थिक विकास पर उनके गहन विचारों को दर्शाती है। लंदन में अध्ययन। अमेरिका में शिक्षा पूरी करने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इनसे शिक्षा प्राप्त की। 7 DAC अर्थशास्त्र, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 1923। लंदन में रहते हुए उन्होंने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में DAC डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन थी, जो भारतीय मुद्रा और इसके प्रबंधन पर आधारित थी। 8 बारेट लॉ 1923। लंदन में ही उन्होंने ग्रेज इन से कानून की पढ़ाई की और 1923 में बारेट लॉ की डिग्री हासिल की। यह डिग्री उन्हें भारत के प्रमुख वकीलों में से एक बनाने में सहायक रही। 9 LLM लंदन। लंदन में अध्ययन के दौरान उन्होंने कानून में मास्टर की डिग्री
LL.M. भी प्राप्त की। भारत लौटने के बाद की उपलब्धियां। डॉ. अंबेडकर 1923 में भारत लौटे और उन्होंने अपने देश में सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष शुरू किया। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा और कई मानद उपाधियां प्राप्त की। 10 LL.D. कोलंबिया विश्वविद्यालय मानद उपाधि 1952। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें LL.D. की मानद उपाधि से सम्मानित किया। यह उपाधि उनके सामाजिक कार्यों और भारतीय संविधान के निर्माण में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए दी गई थी। 11 D.Litt. उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद 1953। 1953 में हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय ने उन्हें D.Litt. की मानद उपाधि से सम्मानित किया। अन्य महत्वपूर्ण डिग्रियां और प्रमाण पत्र। डॉक्टर अंबेडकर ने केवल औपचारिक डिग्रियां ही नहीं बल्कि कई प्रमाण पत्र और डिप्लोमा भी प्राप्त किए। 12 डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स लंदन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अर्थशास्त्र में एक डिप्लोमा प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से वित्तीय मामलों का अध्ययन किया। 13 डिप्लोमा इन पॉलिटिकल साइंस लंदन। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से राजनीति विज्ञान में भी डिप्लोमा प्राप्त किया। 14 डिप्लोमा इन पब्लिक फाइनेंस। उन्होंने पब्लिक फाइनेंस में भी एक डिप्लोमा हासिल किया। यह डिग्री उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ बढ़ाने में सहायक रही। 15 डिप्लोमा इन हिस्ट्री लंदन। इतिहास में उनकी गहरी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने इतिहास में भी डिप्लोमा किया। 16 डिप्लोमा इन जर्नलिज्म लंदन। डॉक्टर अंबेडकर ने पत्रकारिता में भी डिप्लोमा किया। यह उनके सामाजिक सुधार अभियानों के लिए सहायक सिद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबारों का संपादन किया। 17 डिप्लोमा इन एडवांस्ड अकाउंटेंसी। बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने अकाउंटेंसी में उन्नत डिप्लोमा भी प्राप्त किया। 18 सर्टिफिकेट इन फिलॉसफी कोलंबिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र का गहन अध्ययन करते हुए उन्होंने इस विषय में सर्टिफिकेट प्राप्त किया। 19 सर्टिफिकेट इन सोशियोलॉजी कोलंबिया। उन्होंने समाजशास्त्र में भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया, जो उनकी सामाजिक न्याय की लड़ाई में सहायक रहा। 20 सर्टिफिकेट इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में उनके गहन अध्ययन का परिणाम था कि उन्होंने इस विषय में भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया। 21 से 32 अन्य प्रमाण पत्र और उपाधियां। डॉक्टर अंबेडकर ने अन्य कई प्रमाण पत्र प्राप्त किए, जिनमें राजनीति शास्त्र, इतिहास, कानून और प्रशासन शामिल थे। बाबा साहेब ने न केवल शिक्षा को एक अधिकार के रूप में देखा, बल्कि उन्होंने इसे समाज सुधार और दलितों के उद्धार के एक शक्तिशाली औजार के रूप में भी उपयोग किया। उन्होंने भारतीय समाज को यह सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, जिससे किसी भी व्यक्ति या समाज की तकदीर बदली जा सकती है। उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा स्थापित किया गया संविधान आज भी हमें प्रेरित करते हैं, और उनके अद्वितीय योगदान के कारण वे सदैव भारतीय इतिहास में अमर रहेंगे।